हेलो फ्रेंड्स, मैं रुपेश। हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में हम आपका वेलकम करते हैं। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो बेसिक टॉपिक है 11th क्लास का। फर्स्ट चैप्टर था ओल्ड एनसीईआरटी का फिजिकल वर्ड, और उसका एक टॉपिक था फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। तो नेचर में 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स है और अदर जो भी फोर्स है वो इन्हीं फोर्स का पार्ट है। ठीक है। फर्स्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फोर्थ है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इन फोर्स की हम प्रॉपर्टी देखेंगे, इनकी रेंज देखेंगे, ये किस टाइप की फोर्स है, अट्रैक्शन टाइप की फोर्स है, रिपल करते हैं। ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरीके का अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। ठीक है। किस टाइप का फोर्स है? अट्रैक्शन। टू ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है। और ये किन पार्टिकल के बीच में लगता है? एक्ट बिटवीन एनी टू मासेज इन यूनिवर्स। तो यूनिवर्स में कोई भी दो मास है, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। अगर हम एग्जांपल से इसको ले तो ये मान लो m1 मास है की बॉडी है, ये मान लो क्या है? m2 मास की बॉडी। ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस है r, जो इनसे सेंटर से ली गई है। ठीक है। अब इनके बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r की स्क्वायर। जी क्या है यहाँ पे? जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ठीक है। तो हमने इसकी दो प्रॉपर्टी देख ली। तो ये क्या है? ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है और यूनिवर्स के कोई भी दो मास है, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे सन और अर्थ के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ग्रेविटेशन फोर्स है। मून और अर्थ के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी ग्रेविटेशन फोर्स है। और आपके और मेरे बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स है। यानी मास होना चाहिए और ऑब्जेक्ट होने चाहिए जिनका मास हो, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा। और आगे देखते हैं, इसकी रेंज देखते हैं। इसकी रेंज क्या है? इनफाइनाइट, यानी एक तरीके से लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है। लॉन्ग रेंज फोर्स है। तो यहाँ आप कह सकते हो इसकी रेंज कितनी है? इनफाइनाइट। यानी यूनिवर्स में कोई ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो, दूसरा ऑब्जेक्ट कितनी दूर हो, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई होगा ही। अब आगे देखते हैं, ये क्या है? इस यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है। यूनिवर्स का वीकेस्ट फोर्स है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये क्या है? इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। ठीक है। डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसे मीडियम की जरूरत नहीं है। तो डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसे मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ये हुई इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी। अब देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसे हमें नाम से पता चलता है कि न्यूक्लियर फोर्स यानी न्यूक्लियस के अंदर लगेगी, और ये कब लगेगी? जब बीटा डीके होगा और न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में लगती है। तो हम देखते हैं यहाँ पे वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी। ये कब एक्ट करती है? ये एक्ट करती है एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल। तो कोई भी मान लो न्यूक्लियस के अंदर लगती है और न्यूट्रिनो और अदर पार्टिकल के बीच में ही लगती है। अब ये होगा कब? ये होगा जब बीटा डीके होगा। ठीक है। ओनली बीटा डीके, जब बीटा डीके होगा उस टाइम ये फोर्स अप्लाई होती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 3 टाइप के डीके होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। और बीटा डीके भी 2 टाइप का होता है, बीटा प्लस, बीटा माइनस। तो जब बीटा डीके होगा तो उस कंडीशन में जो न्यूक्लियस है कुछ टाइम के लिए अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है। तो उस कंडीशन में हम ये बोलते हैं कि वहाँ पे जो न्यूट्रिनो पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से, तो उस न्यूट्रिनो पार्टिकल पर या कोई अदर पार्टिकल निकलते हैं, उन पे उस टाइम जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है? शॉर्ट होती है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। और अगर हम इसकी रेंज देखें तो क्या है? 10⁻⁻14 और 10⁻⁻15 मीटर, ये इसकी रेंज है। बहुत ही छोटा सा एकदम, जो न्यूक्लियस है एकदम छोटा सा होता है। ठीक है।
अगर 1 मीटर की बात करें, 1 मीटर इतना होता है। और अगर 10⁻⁻14, 10⁻⁻15 की बात करें तो बहुत ही छोटा होता है, जिसे हम देख भी नहीं सकते, ठीक है, माइक्रोस्कोप की हेल्प लेनी पड़ेगी। अभी तक तो हम ओनली फॉर एटम को देख पाए हैं, तो न्यूक्लियस तो एटम के अंदर है और वो बहुत ही छोटा है, तो उसको हम नहीं देख पाते, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये हुई इसकी प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी देखें तो क्या है, एक तरीके से फोर्स तो क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है। वैसे इससे तो स्ट्रॉन्ग है ही थोड़ा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो पीक न्यूक्लियर फोर्स की ये हो गई प्रॉपर्टी। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखते हैं कब एक्ट करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पर चार्ज आता है और अदर ऑब्जेक्ट भी पर चार्ज हो, तो उस कंडीशन में उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो एक्ट बिटवीन चार्जेस, यानी कोई भी दो चार्ज है उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखो चार्ज तो टू टाइप के होते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कितना टाइप का होगा, टू टाइप होगा, ठीक है। अगर सिमिलर चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव नेगेटिव, तब इनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो कौन सा होगा, रिपल करेंगे, एक दूसरे क्या करेंगे, रिपल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एक टाइप का फोर्स, ठीक है, रिपल करेगा। और अगर अपोजिट टाइप की फोर्स है तो उनके बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो ये टू टाइप के फोर्स होते हैं, एक तो रिपल करता है, दूसरा होता है एट्रैक्शन। और अगर इसकी बात बात करें तो ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और इसकी जो रेंज है वो क्या है, इनफाइनाइट है। कोई भी टू चार्ज पार्टिकल है उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। और ये बात करें, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो इस थ्री टाइप के हमने फोर्स देख लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये इनकी प्रॉपर्टी देख ली। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, अगर सिमिलर चार्ज है तो वो रिपल करेंगे, ठीक है, अगर अपोजिट चार्ज है वो अट्रैक्ट करेंगे। इसकी रेंज क्या है, लॉन्ग रेंज है। और ये है एक तरीका स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब देखते हैं लास्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, न्यूक्लियर फोर्स है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही लगता है, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है इस यूनिवर्स का। तो अगर ये बात करें तो ये कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा न्यूक्लियस के अंदर। तो एक्ट बिटवीन, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो भी क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और ये किस टाइप का फोर्स है, ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, ठीक है। देखो ये भी अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, ये भी अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, और ये टू टाइप का अट्रैक्शन और रिपल करता है। लेकिन ये क्या है, ये अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, अट्रैक्शन। तो टू जो न्यूक्लियस है उसके अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, तो उनके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तो टू प्रोटॉन है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज के, और वो पास पास बैठे हैं। इसका मतलब कि उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो अप्लाई होना चाहिए। भाई टू चार्ज पार्टिकल है, दोनों पॉजिटिव है, प्रोटॉन प्रोटॉन, और न्यूक्लियस के अंदर शांति से कैसे बैठ सकते हैं, यानी उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है तो न्यूक्लियस क्या होना चाहिए, अनस्टेबल होना चाहिए, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन उस न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाने चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इससे भी बड़ा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तभी ये सभी क्या है, पार्टिकल शांति से बैठे हैं, ठीक है। अगर आप इसको एग्जांपल से समझे कि क्लास में एक मॉनिटर है, वो क्या कर रहा है, वो इतना काम कर सकता है कि कोई बच्चा बोले तो उसका बोर्ड पर नाम लिख दे, ठीक है, बच्चे उससे चुप होने वाले नहीं है। लेकिन उसी क्लास में अगर प्रिंसिपल आ जाए तो बच्चे बोल के दिखा दो, प्रिंसिपल बोलेगा हाँ भाई बोलो, क्या बात थी, कौन बोल रहा था, कौन उछल कूद मचा रहा था, तो सभी बच्चे चुप हो जाएंगे, ठीक है। हालांकि वो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे भयंकर तरीके से, लेकिन अब हो जाएंगे एकदम चुप। तो वहां पे इसी टाइप का ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। भाई प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, लेकिन उस, तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये रिपल करने चाहिए प्रोटॉन प्रोटॉन, लेकिन इनसे भी बड़ा एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो इनको क्या कर रखा है, बाउंड करके रखा है। इसी वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। और ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, मतलब चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। तो ये क्योंकि चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जितना फोर्स अप्लाई होगा
न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स अप्लाई होगा और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना फोर्स अप्लाई होगा वो टोटल फोर्स क्या होगा, हर पोजीशन में हर कंडीशन में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए ये क्या है, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, चार्ज इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट है। आगे देखें, इसकी रेंज होती है एकदम शॉर्ट रेंज है। ठीक है, ये भी क्या है, शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज है। और रेंज कितनी है, 10⁻⁻15 मीटर, क्योंकि न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर ही होता है। और इसकी आगे प्रॉपर्टी देखें तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो ये हो गया इनकी प्रॉपर्टी। और अगर इनके बीच में फोर्स को बताएं तो कैसे होगा, जो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रहा है, और उतना ही फोर्स क्या लग रहा है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। तो इस टाइप से अगर वापिस से हम रिविजन लगाते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, किसके बीच एक्ट करेगा, टू मास की बॉडी उनके बीच में एक्ट कर रहा है। ठीक है, और उनके बीच में जो फॉर्मूला निकाले तो क्या आएगा, F=G m1m2/r²। लॉन्ग रेंज फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है, डज नॉट रिक्वायर मीडियम, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या है, एक्ट बिटवीन न्यूक्लिनो एंड अदर पार्टिकल, न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, ओनली फॉर बीटा डीके होगा, तब इस कंडीशन में हम इसको महसूस कर पाएंगे। शॉर्ट रेंज है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव पॉजिटिव माइनस और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और लॉन्ग रेंज फोर्स है और स्ट्रॉन्ग फोर्स है। अगर हम दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहिए तो मान लो दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आर है, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका फॉर्मूला क्या होगा, F=K Q1 फर्स्ट चार्ज इंटू Q2 सेकेंड चार्ज अपॉन में R²। और K क्या है, K मीडियम पर डिपेंड करेगा कि आपने मीडियम क्या ले रखा है, कांस्टेंट है। ठीक है, F=K Q1 Q2/R² है, टू चार्ज पार्टिकल जो जिनके बीच की डिस्टेंस R है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो निकालने का फॉर्मूला है। और लास्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तीनों फोर्स इक्वल लग रहे हैं, यानी चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो लग रहा है न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव पास बैठे हैं, लेकिन इससे बड़ा भी फोर्स एक है जिसकी वजह से ये चुपचाप शांति से बैठे हुए हैं। ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एट्रैक्शन टाइप का फोर्स है, और चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स है। तो इस टाइप से हमारा फंडामेंटल फोर्स का लेक्चर कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने बहुत डिटेल में और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो इसमें पूछे जाते हैं वो हमने डिस्कस की है। तो इस टाइप से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो इनकी अब देखते हैं स्ट्रेंथ, जो फंडामेंटल फोर्स है उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, इसमें कितना दम है। तो सबसे पहले हम बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। ठीक है, अगर ये है 1, यानी इसका पावर मान लो 1 है, तो ये इससे क्या है, शॉर्ट है, वो कितना होगा, यानी वीक है, 10⁻⁻2। ठीक है, और ये है 10⁻⁻13 और ये है 10⁻38। और रेंज की बात करें तो ये है लॉन्ग रेंज, यानी इनफाइनाइट लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये है शॉर्ट, ये है लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज फोर्स है। इसकी रेंज क्या है, लॉन्ग है, इसकी रेंज है शॉर्ट, और इसकी रेंज है 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर। और ये भी क्या है, ये है लॉन्ग रेंज फोर्स। ठीक है, यानी इसकी रेंज कितनी है, इनफाइनाइट है। और ये क्या है, ये है शॉर्ट रेंज फोर्स, इसकी रेंज क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻15 मीटर होगी इनकी स्ट्रेंथ। यानी एक तरीके से अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये इसका क्या है, 100 टाइम्स है। ठीक है, 100 टाइम्स कम है। ठीक है, यानी ये अगर 1 है तो ये क्या हो गया, 100 टाइम्स कम है। तो इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये है 1/100, और ये क्या है, ये 1/10⁻13 है, और कम है। और ये है 1/10 कितनी है, 38। तो इस टाइप से इनकी क्या है, स्ट्रेंथ है, यानी ये बहुत पावरफुल है। और इसके कंपेयर में ये क्या है, ये 100 गुना यानी 100 गुना कम है। ठीक है, और इसके कंपेयर में ये क्या है, ये और ही 10⁻13 क्या है, टर्म्स क्या है, कम है।
ठीक है, ये है 10 की पावर 38 टर्म से कम। तो इस टाइप से इनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से बच्चों हमारा ये फंडामेंटल फोर्स का जो नेचर के 4 फंडामेंटल फोर्स है, ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और नए टॉपिक के साथ।